हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज एक और हम केक बनाते हैं, वो भी रसमलाई फ्लेवर में। और आप लोगों को अगर रसमलाई फ्लेवर केक बनाना है तो आप लोग ज़रूर सीखिएगा और फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और ये मैं 3 लेयर में काटी हूँ, हाफ केजी का केक। और 6 इंच के केक टिन में बेक की हूँ मैं। और थोड़ा सा क्रम इसलिए मेरे ब्रेड में निकला है, कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ब्रेड का जो स्पॉन्ज मैं बनाती हूँ ना, उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा अगर डाल देती हूँ तो क्रम्स ऐसे ही निकलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सबका प्रीमिक्स अलग होता है, सबका टेक्निक अलग होता है। मेरे प्रीमिक्स में जब भी मैं ज़्यादा ओवर पानी डाल के और मैं बैटर बना देती हूँ ना, तो ऐसे ही क्रम्स निकलते हैं। तो ये कुछ मैटर नहीं करते हैं आपके केक में। आपके केक में टेस्ट और फ्लेवर होना चाहिए, सिर्फ इससे मैटर करता है। तो उससे केक का टेस्ट नहीं चेंज होता है, ना ही टेक्सचर चेंज होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो भी बिगनर हैं घबराएं नहीं, उनका भी स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनेगा। वैसे तो मेरा सारा स्पॉन्ज अच्छा ही होता है, लेकिन कभी कभी बैटर गीला होने की वजह से ऐसे मेरा स्पॉन्ज हो जाता है। और ये मैं उसी दूध से सोख कर रही हूँ जो रसमलाई में रस होता है। और आप अगर कस्टमर को ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए होता तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के फिर सोख किया करिए। और मैंने इसमें बीच बीच में ड्राई फ्रूट भी क्रश करके डाला हुआ है, रसमलाई कट करके डाला हुआ है। रसमलाई क्रश भी आता है तो आप ख़रीद सकते हैं, उससे भी अपने केक को बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह रसमलाई अवेलेबल नहीं होता है कि आपको। मेरे वहाँ भी हर जगह नहीं मिलता है, एक ही 2 जगह मिलता है, वो भी 40 रुपये पीस हो गए हैं रसमलाई। और हाफ़ केजी के लिए 3 रसमलाई सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं ही उसमें लगता है। क्योंकि साइज़ बड़ी होती है रसमलाई की। आपके रसमलाई के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि रसमलाई का आपका साइज़ कितना है। और ये देखिए, ये है मेरी स्टूडेंट जिसको केक बनाना सीखना है। तो मैं आइसिंग कर रही थी, तो मैं इसको बोली कि देख लो आइसिंग कैसे करते हैं। और इसके बाद भी मुझे एक केक बनाना था, तो उसकी आइसिंग इसी ने की थी, क्योंकि वो घर के लिए ही था केक, तो इस वजह से उसकी आइसिंग मैंने इसी से ही कराई थी। और इसकी आइसिंग मैंने दिखाई और आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से हो गया है। और आप लोग देखिएगा कि आइसिंग ये कितने अच्छे से सीख जाएगी। बहुत टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा टेक्निक होता है जो सबका अलग होता है। लेकिन आप लोगों को अच्छे से जब किसी की वीडियो देखोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि किसी को देख के सीखना बहुत ईजी होता है कि सामने वाला कैसे हाथ चला रहा है, कैसे नाइफ पकड़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग देखें। तो मैं वही चीज़ दिखा रही थी कि कैसे करना है। और कभी भी आइसिंग आप एकदम हल्के हाथ से ही कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे तो क्रीम इधर उधर होने लगेगा। और मैं बता रही थी कि अगर आपसे फिनिशिंग नहीं आ रहा है तो आप ब्रश से भी कर सकते हो आसानी से, जिससे केक आपका सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। और वो मैंने पैलेट नाइफ़ से भी बताया कि कैसे आप पैलेट नाइफ़ से कर सकते हो, उससे भी सुंदर होता है और केक अच्छा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा है ना। वो फ़ॉक चम्मच जो आता है, आप उससे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उससे भी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है। और फिर मैंने जो केक बोर्ड है उसको क्लीन करना बताया कि वो कैसे क्लीन होगा। और अगर आप बॉर्डर बनाना है आपको केक पे तो बहुत मैटर नहीं करता है। आप बॉर्डर बनाओगे तो ये सारी चीज़ें छिप जाती हैं, अगर आप बॉर्डर नहीं बनाते हो तब तो दिखती हैं। और फिर मुझे ग्लेजिंग जेल भी इस केक पे यूज़ करना था रसमलाई फ्लेवर में बना के, तो मैंने उसमें रसमलाई एसेंस डाल दिया था और येलो कलर मैंने उसमें ऐड किया था। और फिर मैंने केक पे पोर किया है उसको। अगर आप नए हैं तो थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद केक को उस पे पोर करिएगा। और मैं बता रही हूँ कि एकदम हल्के हाथ से ही उसको केक पे फैलाना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी उस पर प्रेशर देंगे तो क्रीम के साथ वो मेल्ट हो जाएगा और केक अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं ये चीज़ बता रही थी उसको कि आपको ऐसे ही करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं नाइफ़ कैसे घुमा रही हूँ, हाथ से टर्न टेबल भी मैं टर्न कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और ये मोदक नोज़ल है, मुझे मतलब सिंपल ही डेकोरेशन करना था और रसमलाई ऊपर से दिखाना था, तो इस वजह से मैं सिंपल डेकोरेशन के साथ ही इसका डिज़ाइनिंग की हूँ कि उसको भी ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करूँगी तो उसके लिए भी दिक्कत होगा।
तो आप लोग एक देख सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे-जैसे उसको सिखाऊँगी वैसे-वैसे मैं वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल हो। और जैसे वो स्टार्टिंग से शुरू कर रही है ज़ीरो से, वैसे आप भी स्टार्टिंग कर सकते हैं मेरी वीडियो से देख के। और मैं स्पॉन्ज की भी वीडियो डालूँगी, स्क्रैच से कैसे बनाते हैं स्पॉन्ज, हाफ केजी का, 1 केजी का। और प्रीमिक्स से भी मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास वनीला प्रीमिक्स है तो आप कितना चॉकलेट फ्लेवर, रेड वेलवेट का आप कैसे बना सकते हैं एक ही प्रीमिक्स से। तो ये सारी वीडियो मैं अपलोड जल्दी करने वाली हूँ, तो आप लोग जल्दी से फॉलो कर लीजिए कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे ये स्टार्ट की है सीखना, वैसे आप भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा।